दोस्तों सोच के देखिए आपके पास एक ऐसी स्कीम है जहां आप पैसा जमा करते हैं और उसके बाद हर 3 महीने में बिना कुछ किए सीधे आपके अकाउंट में पैसा आता रहता है। ना शेयर मार्केट का टेंशन है, ना किसी पैसे डूबने का डर, क्योंकि इसकी गारंटी खुद भारत सरकार देती है। आज मैं आपको बताऊंगा पोस्ट ऑफिस की एक ऐसी स्कीम के बारे में जहां सही अमाउंट जमा करके आप हर क्वार्टर पर 60,000 रुपए से ज्यादा क्वार्टरली इनकम प्राप्त कर सकते हैं, और वो भी बिना किसी रिस्क के। अगर आप या फिर आपके घर परिवार में कोई सीनियर सिटीजन्स है तो ये वीडियो आपके लिए काफी काम का साबित हो सकता है। दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि आप कितने पैसे डिपॉजिट करेंगे तो आपको कितने रुपए की क्वार्टरली इनकम प्राप्त हो सकती है, और साथ ही इसके अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस के बारे में भी बात करेंगे। अब सबसे पहले सवाल ये आता है कि ये स्कीम आखिर में क्या है। तो इस स्कीम का नाम है सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम। ये कोई प्राइवेट स्कीम नहीं है, बल्कि पूरी तरह भारत सरकार की गारंटी वाली स्कीम है, जो पोस्ट ऑफिस और चुनिंदा बैंकों में मिलती है। इसे खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाया गया है जो रिटायरमेंट के बाद एक फिक्स भरोसेमंद इनकम चाहते हैं, बिना मार्केट के उतार चढ़ाव की चिंता किए। अब दूसरा सवाल यह है कि कौन कौन इसमें निवेश कर सकता है। तो तीन तरह के लोग इस स्कीम में अपना पैसा लगा सकते हैं। पहला वे जो 60 साल या फिर उससे ज्यादा उम्र वाला कोई व्यक्ति है, तो वो यहाँ पर इजीली इन्वेस्ट कर सकता है। 55 से 60 साल के बीच जो वीआरएस लेकर रिटायरमेंट हो चुके हैं, वे लोग भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और 50 से 60 साल के रिटायर डिफेंस आर्मी एक्स सर्विसमैन भी इसमें निवेश कर सकता है। खास बात यह है कि इसमें आप सिंगल अकाउंट भी खुलवा सकते हैं और पति पत्नी मिलकर ज्वाइंट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। अब दोस्तों सवाल आता है कि इसमें हम कितना पैसा मिनिमम और मैक्सिमम डिपॉजिट कर सकते हैं। तो मिनिमम डिपॉजिट की लिमिट है 1,000 रुपए से आप शुरुआत कर सकते हैं, और मैक्सिमम डिपॉजिट 30 लाख रुपए तक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इस स्कीम का टेन्योर 5 साल का है, और अगर आप चाहें तो 3-3 साल के ब्लॉक में इसे आगे भी बढ़ा सकते हैं। यानी सिर्फ बड़े इन्वेस्टर के लिए नहीं, हर बजट के हिसाब से ये स्कीम खुली है। अब दोस्तों सवाल ये आता है कि इसमें हमें कितना ब्याज मिलेगा। तो दोस्तों करंट इंटरेस्ट रेट की बात करूं तो वो 8.2% सालाना ब्याज यहाँ पर देखने को मिल जाता है, और ये पोस्ट ऑफिस की सबसे ज्यादा ब्याज देने वाली स्कीमों में से एक है। खास बात यह है कि ब्याज दर सरकार हर तिमाही पर तय करती है, लेकिन जिस दिन आप अकाउंट खोलते हैं उस दिन वाली दर आपको पूरे 5 साल के लिए लॉक हो जाती है। यानी बाद में दर घटे या फिर बढ़े, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और सबसे अच्छी बात, ये ब्याज हर 3 महीने में आपके सेविंग्स अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। अब दोस्तों आइए अब हम एक छोटा सा कैलकुलेशन लेके देख लेते हैं कि अगर आप 60,000 रुपए से ज्यादा क्वार्टरली इनकम प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको कितने रुपए डिपॉजिट करने पड़ेंगे। दोस्तों ये कैलकुलेशन करेंट इंटरेस्ट रेट के बेसिस में है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप 1 लाख रुपए डिपॉजिट करते हैं तो आपको हर क्वार्टरली लगभग 2,050 रुपए मिल सकते हैं। अगर आप 5 लाख रुपए डिपॉजिट करते हैं तो आपको हर क्वार्टरली लगभग 10,250 रुपए मिल सकते हैं। अगर आप 10 लाख रुपए डिपॉजिट करते हैं तो आपको हर क्वार्टरली लगभग 20,500 रुपए मिल सकते हैं। और अगर आप 15 लाख रुपए डिपॉजिट करते हैं तो आपको हर क्वार्टरली लगभग 30,750 रुपए मिल सकते हैं। और अगर आपने 20 लाख रुपए डिपॉजिट किया तो आपको हर क्वार्टरली लगभग 41,000 रुपए तक मिल सकते हैं। और अगर आपने 25 लाख रुपए डिपॉजिट किया तो आपको हर क्वार्टरली लगभग 51,250 रुपए मिल सकते हैं। और दोस्तों अगर आपने इसकी मैक्सिमम लिमिट की इन्वेस्टमेंट की, यानी कि 30 लाख रुपए किया, तो आपको हर क्वार्टरली लगभग 61,500 रुपए तक मिल सकते हैं। तो दोस्तों जवाब साफ है, अगर आपको हर क्वार्टर में 60,000 रुपए से ज्यादा क्वार्टरली इनकम चाहिए तो आपको इस स्कीम में पूरी मैक्सिमम लिमिट यानी कि 30 लाख रुपए जमा करने होंगे, तभी आपको 60,000 रुपए से ज्यादा तिमाही ब्याज मिल सकता है। अगर 30 लाख अभी आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, जितना भी अमाउंट है उसी के हिसाब से ऊपर टेबल से अपना आप अनुमानित ब्याज निकाल सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, 5 साल बाद आपका पूरा जमा किया हुआ पैसा यानी कि जो आपका प्रिंसिपल है वो आपको वापस कर दिया जाता है। अब दोस्तों इसके टैक्स के बारे में बात करते हैं। तो इस स्कीम में जमा राशि पर सेक्शन 80C के तहत अप टू 1.5 लाख रुपीस का टैक्स छूट मिलता है, सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजीम में। लेकिन ध्यान रहे पूरी ब्याज टैक्सेबल होती है। अगर सालाना ब्याज 1 लाख रुपए से ज्यादा है तो टीडीएस भी यहाँ पर कटेगा। अगर आपकी इनकम टैक्सेबल लिमिट से कम है तो फॉर्म 15H भरकर आप टीडीएस से बच भी सकते हैं। अब दोस्तों सवाल एक और आता है कि हमें कोई इमरजेंसी आ जाती है तो क्या हम पैसे निकाल सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप समय से पहले पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ पेनल्टी लगती है। अगर आप 1 साल के अंदर बंद करते हैं तो यहाँ पर आपको कोई भी ब्याज नहीं मिलता है। 1 साल से 2 साल के बीच बंद करते हैं तो जमा राशि का 1.5% पेनल्टी देना पड़ेगा, और 2 साल के बाद बंद करते हैं तो जमा राशि का 1% पेनल्टी देना पड़ेगा। तो दोस्तों कोशिश कीजिए कि 5 साल तक बने रहें ताकि आपको पूरा फायदा मिल सके। अब सवाल आता है कि इसमें हम अकाउंट कैसे खुलवा सकते हैं। दोस्तों इसके ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम ऑफलाइन तरीके के बारे में बात करेंगे। दोस्तों अभी के लिए पोस्ट ऑफिस में सीनियर सिटीजन सेविंग्स अकाउंट सिर्फ ऑफलाइन ही खोला जाता है। प्रोसेस इसका बड़ा ही सिंपल है। आपको क्या करना है, अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस या फिर अधिकृत बैंक जैसे एसबीआई, पीएनबी, आईसीआईसी, एचडीएफसी में जाकर
वहाँ से फॉर्म ए सीनियर सिटीजन्स अकाउंट ओपनिंग फॉर्म लीजिए। ये पोस्ट ऑफिस की वेबसाइट से डाउनलोड करके भी आप भरकर ले जा सकते हैं। फॉर्म में अपना नाम, जन्म तिथि, पता, पैन कार्ड नंबर, जमा राशि और नॉमिनी की डिटेल भरिए। ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स अटैच कीजिए और जमा राशि चेक या फिर डीडी के ज़रिए कीजिए। 1 लाख रुपए तक कैश भी चलेगा। वेरिफिकेशन के बाद उसी दिन कुछ दिनों में आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा और आपको पासबुक मिल जाएगी। अब दोस्तों इसके ऑनलाइन तरीके के बारे में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ एक ज़रूरी बात समझ लीजिए, पोस्ट ऑफिस में अभी सीनियर सिटीजन सेविंग्स अकाउंट की पूरी तरह ऑनलाइन नहीं खोला जा सकता, लेकिन कुछ बैंकों की नेट बैंकिंग या फिर मोबाइल ऐप के थ्रू ये प्रोसेस आप कर सकते हैं। फॉर्म भरना, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना, मगर फाइनल वेरिफिकेशन और पासबुक के लिए आमतौर पर एक ब्रांच में जाना ही पड़ता है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि पूरी तरह घर बैठे अकाउंट खुल जाएगा, तो अभी ये सुविधा पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है। बैंक जाकर फॉर्म भर लें कि उनके यहाँ क्या-क्या सुविधा है। ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट यहाँ पर मैं दे देता हूँ। जैसे कि दोस्तों आपके पास आधार कार्ड एड्रेस प्रूफ के लिए चाहिए होंगे, पैन कार्ड अनिवार्य है, बिना पैन कार्ड के अकाउंट नहीं खोला जाता। उम्र का प्रमाण चाहिए जैसे सीनियर सिटीजन्स आईडी कार्ड या फिर बर्थडे सर्टिफिकेट या फिर आपका वोटर आईडी कार्ड, 2 पासपोर्ट साइज फोटो। अगर 55 से 60 की उम्र में वीआरएस रिटायरमेंट के आधार पर खोल रहे हैं तो रिटायरमेंट प्रूफ, एम्प्लॉयर लेटर, फॉर्म 16 आपको चाहिए होंगे। जमा राशि के लिए चेक या फिर डीडी भी चलेगा। एक जरूरी टिप दोस्तों, यहाँ पर अगर आप रिटायरमेंट बेनिफिट के पैसों से अकाउंट खोल रहे हैं तो रिटायरमेंट का पैसा मिलने के 1 महीने के अंदर ही आपको अकाउंट खोलना जरूरी होता है। तो दोस्तों आज हमने जाना कि सीनियर सिटीजन सेविंग्स अकाउंट क्या है, इसमें कौन निवेश कर सकता है, कितना ब्याज मिलता है, अकाउंट कैसे खोलते हैं, और सबसे जरूरी बात, अगर हमें 60,000 रुपए से प्लस की क्वार्टरली इनकम चाहिए तो उसे पाने के लिए हमें 30 लाख रुपए तक जमा करने होंगे। अगर ये जानकारी आपको काम की लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने माता पिता या फिर अपने घर के सीनियर सिटीजन के साथ शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि उनके जानकारी के बाद शायद उनके बहुत काम आ सकती है। और आप मुझे कमेंट्स करके बताना क्या आपने या फिर आपके घर में किसी ने ये स्कीम ली है। मिलते हैं दोस्तों हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर देना और हमसे जुड़े रहना।